हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब अधिमास में या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म्य बताया गया है एवं उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण के ही एक अंश को लेकर हम सटतिला एकादशी का श्रवण और ध्यान करते हैं। सटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसका नाम सटतिला एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिल के 6 प्रकार के उपयोग का विशेष महत्व है। यह एकादशी दान, व्रत और भक्ति के लिए जानी जाती है। सटतिला एकादशी को पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है। सटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल से हवन करने और तिल का दान करने, तिल का सेवन करने, तिल के लड्डू खाने, तिल मिला हुआ जल पीने और तिल का उपटन लगाने से पाप नष्ट होते हैं। व्रत विधान के विषय में जो पुलस्त ऋषि ने दलभ ऋषि को बताया यहाँ प्रस्तुत है। ऋषि कहते हैं कि माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। सटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को विष्णु भगवान के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वाले को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजा करना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए तथा इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इस व्रत में तिल का 6 रूपों में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल दान की बात कही है वह इस प्रकार हैं। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिल का तिलक। चौथा, तिल मिश्रित जल का सेवन। पांचवा, तिल का भोजन। और छठा, तिल से हवन। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीज़ों का दान दें। इस प्रकार जो सटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान उनकी अज्ञानतापूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस व्रत को, इस कथन को सत्य मानकर जो भगवत भक्त यह व्रत करता है उसका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। सटतिला एकादशी के व्रत में इस व्रत की कथा का भी श्रवण करना चाहिए और भक्तिभाव से पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है जो कि पद्म पुराण में दी हुई है। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने वैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु सटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार किए गए प्रश्न पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत कर सकती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रह करके भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंचा। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट गया। कुछ दिनों बाद वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ पर उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर स्त्री घबरा कर मेरे समीप आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है?
तब मैंने उसे बताया, यह अन्न दान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देवकन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस व्रत को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी के व्रत में क्या करें और क्या न करें, इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट व्याख्या दी गई है और विधि विधान के अनुसार करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप सटतिला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो 10वीं के दिन से ही व्रत में वर्जित चीज़ों का परहेज करें। व्रत के एक दिन पहले से सात्विक जीवन जिएं। व्रत के एक दिन पहले रात्रि भोजन का त्याग कर दें। सूर्यास्त के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही रात में सोते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रतीजनों को एकादशी स्नान के दिन अपने स्नान वाले जल में तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना जरूरी होता है। तिल के प्रयोग की शुरुआत स्नान जल से ही होती है। यहाँ गंगा जल और घर के सामान्य जल को मिलाने की विधि बहुत स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए, जो कि हमारे एक दूसरे वीडियो में बताई गई है। हमेशा गंगा जल एक पात्र में लेकर के ही उसमें साधारण जल को मिलाना चाहिए। कभी भी गंगा जल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं, जिसकी व्याख्या हमारे अन्य वीडियो में समय पर दी गई है। 10वीं और एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आपको खाने में मांस, मछली, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब्जियों में आपको 10वीं और एकादशी दोनों ही दिन गाजर, सलजम, गोभी, पालक के साथ ही हर उस सब्जी का त्याग करना चाहिए जिसके अंदर बीज होता है, जैसे बैगन, परवल आदि। हर गृहस्थ को 10वीं की रात्रि से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उससे कोई सूक्ष्म जीव न मरे। इस व्रत में मसूर की दाल का तो सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और न ही कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अन्न, पुत्र, धन और सारी सुविधाओं से परिपूर्ण करेंगे तथा मन की शांति मिलेगी और जीवन में आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे।